हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MK त्रिशरण में। और सबसे पहले हम सभी भारतवर्ष वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश कुमार और हम आज जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में शौर्य दिवस 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। चूँकि आप लोग अवगत होंगे कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश आर्मी और पेशवाई राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य यह युद्ध हुआ था और एक निर्णायक युद्ध हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत राजनीतिक मानचित्र की दृष्टि से एक अखंड होने वाला था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर पूरे भारत को अपने साम्राज्य के अधीन किया था। और 1 जनवरी बहुजन समाज के लिए, खासतौर दलित समाज के लिए एक सम्मान का दिन है, जिसे प्रतिवर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में मनाया जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में 1 जनवरी को रात के 12 बजे से ही पटाखों की आवाज़ गूंजने लगती है और लोग अपने पूर्वजों के शौर्य गाथा को 1 जनवरी के रूप में मनाते हैं। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये अंग्रेज़ों और पेशवाओं के युद्ध के बीच युद्ध को ही नहीं, ये दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए गर्व का दिन था। क्योंकि मौर्य काल के पश्चात शूद्रों को भारतीय संविधान के अनुसार OBC, ST, SC, ST, OBC और मिलिट्री के लोगों को शिक्षा, व्यवसाय और बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया। 3000 वर्षों तक उनके साथ शोषण हुआ, और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो दलित कहे जाते हैं, जो संविधान के अनुसार SC कास्ट में आते हैं। 1 जनवरी 1818 का युद्ध उनके लिए गर्व का दिन है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सेना में लगभग 814 के आसपास ब्रिटिश सेना के साथ लगभग सैनिक थे, जिसमें अधिकतर दलित समाज महार जाति के 500 सैनिक थे। और पेशवा के साथ 28,000 की बहुत विशाल फौज थी, जिसके सैनिकों को देख करके लोग आहत हो जाते थे, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक और हाथी सैनिक भी शामिल थे। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि दलितों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो एक गद्दार के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं, तो उनकी ये छोटी मानसिकता है। क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिटिश सैनिक में भारत के उच्च वर्ण के लोग भी सैनिक थे, और एक राजनीतिक क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा जाता था। पूरे राष्ट्र को इंगित नहीं करता था, क्योंकि भारत खंड खंडों में बटा हुआ था और अंग्रेज भारत के ही सैनिकों के द्वारा भारत को विजित करते थे।
ऐसा नहीं है कि महार सेनाओं ने अपने देश के पेशवाइयों का साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। युद्ध होने से पहले महार चाहते थे कि हमारे साथ कितना ही शोषण क्यों न हुआ हो, लेकिन हम लोग अगर अपने देश के सभी लोग इकट्ठे हो करके ब्रिटिशों से युद्ध करें तो हम इन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जातिवाद और वर्णवाद का इतना विभेद था कि लोग भारत के उच्च वर्ण के लोग भारत के शूद्रों को हीन समझते थे। और पेशवाओं के राजा से महारों ने पूछा कि हम लोग आपके सैनिक में भर्ती होना चाहते हैं, तो पेशवाओं ने उनको नीच कह करके दुत्कारा, कहा कि हम लोग के ऐसे भी दिन नहीं आ गए हैं कि हम लोग शूद्रों को, अछूतों को अपनी सेना में भर्ती करें। और ये महारों के दिल पर चोट की तरह लगा और वो ब्रिटिश सैनिक में भर्ती हुए और 28,000 सैनिकों को मात्र 500 महार सैनिकों ने सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गाजर मूली की तरह काट डाला। अगर उसमें काउंटिंग करें तो एक महारों पर लगभग 56 से 57 सैनिक पेशवाओं के आए और जीत हासिल की और अपने हजारों वर्षों के उत्पीड़न और अत्याचार को उन्होंने पूरा अपने जान झोंक दिया और भीमा कोरेगांव के युद्ध में 500 महार सैनिकों ने पासीरा पेशवा सैनिकों के 28,000 सैनिकों को काट डाला और ब्रिटिश सैनिक अर्थात महार सैनिकों का विजय हुआ। और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने महार सैनिकों के विजय के लिए एक विषय स्तंभ बनाया, जिस पे उस युद्ध में लड़े और शहीद हुए लोगों का नाम उसमें अंकित है। और महार अपने पूर्वजों के इस बलिदान को, शौर्य गाथा को सेलिब्रेट करने के लिए 1 जनवरी को हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक मात्र युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान का युद्ध था जो दलितों, बहुजनों के साथ 3000 वर्षों से होता रहा। कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ण के नाम पे उनको जानवरों से बदतर जीवन जीना पड़ता था। पेशवाओं का शासन आने पर पेशवा राजा ने मनुस्मृति को पूरी कठोरता से लागू किया और दलितों को गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बांधने का फरमान जारी किया और दिन के दौरान उन्हें सुबह और शाम को निकलने से प्रतिबंधित किया। और अगर उनको निकलना होता था तो उनको दोपहर में निकलने की अनुमति थी, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य ऊपर स्थित होता है और परछाई बहुत छोटी बनती है और परछाई शूद्रों के और अछूतों के परछाई उच्च वर्ण के लोगों पर न पड़े, इसलिए उन्हें दोपहर में निकलने की अनुमति थी। ये दृश्य हमें सोचकर भी भयावह लगती है कि वो कैसा राज्य था, कैसा शासन था। खून खौल उठ जाता है, उठता है कि ऐसे होता था। और इसका बदला 500 महार सैनिकों ने 1 जनवरी 1818 की क्रांति युद्ध में अपना स्वाभिमान वापस लाने के लिए युद्ध लड़ा। तो आप लोग जाने कि 1 जनवरी 1818 की युद्ध कितनी निर्णायक थी बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए। ये ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच युद्ध नहीं, ये स्वाभिमान का युद्ध था, जिसे
संपूर्ण बहुजन समाज 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव के मैदान में अपने पूर्वजों के आहुति को, बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव मैदान में उसे मनाते हैं। और यह जो दिन है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अंबेडकर को पता चला, चूँकि अंबेडकर के पिताजी भी ब्रिटिश सैनिक में सूबेदार से रिटायर थे, तो उनको जब आमंत्रित किया गया, काम्बले जी ने उन्हें आमंत्रित किया था। 1 जनवरी 1927 को वो गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर के मानने वाले लोगों को जब ये पता चला तो यह जो स्थल है ऐतिहासिक स्थल बन गया और प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों लोग उस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के पास जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने पुस्तक वॉल्यूम 12 में लिखते हैं कि भारत कभी पराजित हुआ ही नहीं, भारत स्वयं के द्वारा विजित हुआ। वो लिखते हैं कि भारत के बहुजन समाज ने भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रथम युद्ध अंग्रेज़ों की तरफ से सन 1757 की क्रांति प्लासी के मैदान में लड़ा था। उसमें भी उस क्षेत्र के आसपास बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो दलित लोग थे, उसमें 1757 की क्रांति में सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिकों के सामने मात्र 5,000 दलित समुदाय के सैनिक, जिसमें दुसाध जाति के लोग प्रमुख रूप से थे, उन्होंने सन 1757 की क्रांति प्लासी के मैदान में लड़ा। और अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशों का वो प्रथम युद्ध था जिससे वो भारत में अपना पांव जमा पाए। और सन 1 जनवरी 1818 का वो अंतिम युद्ध साबित हुआ, जिससे पूरी भारत की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एक हो गई। और इस तरह बहुजन समाज ने अपने 3000 के वंचित अधिकारों को अंग्रेज़ों के माध्यम से पाना शुरू किया। और डॉक्टर अंबेडकर अपने वॉल्यूम 12 में लिखते हैं कि 23 जून सन 1757 की क्रांति प्लासी के मैदान में हुआ युद्ध और 1 जनवरी 1818 की लड़ी गई युद्ध बहुजन समाज के लिए, भारतीय इतिहास को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम था। सन 1757 में दलित समुदाय से बिलोंग रखने वाले दुसाध जाति के लोग, और सन 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव में लड़ा गया युद्ध, जिसमें दलित समुदाय के बहुसंख्यक लोग 500 महार सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को मात दिया था। और भारत में बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए अंग्रेज़ों के माध्यम से अधिकार मिलना शुरू हुआ। तो एक शौर्य गाथा है 1 जनवरी, जिसे लोग मनाते हैं। और इन दोनों युद्धों को प्रमुख 9 लेखक डॉक्टर विजय कुमार त्रिषण लिखते हैं कि अगर ये 2 युद्ध नहीं हुए होते तो उस युद्ध के परिणाम स्वरूप इस उर्वरक भूमि पर न फूले पैदा होते, न अंबेडकर पैदा होते, न पेरियार पैदा होते, न सावित्रीबाई फूले पैदा होती, और न हमारे विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा होते। तो ये 2 युद्ध भारत के इतिहास में भारत को गणराज्य बनाने के लिए, भारत के बहुजन समाज के उन्नति के लिए ये एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसे बहुजन समाज बखुदे उसे मनाता है। और मैं सभी महाराष्ट्र के महार जाति के उन सभी और पूरे संपूर्ण भारत के लोगों को शौर्य दिवस 1 जनवरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मैं प्लासी के युद्ध में बंगाल के नदिया जिला में स्थित प्लासी के मैदान में जो विजय स्मारक दलित समाज दुसाधों के लिए बनाया गया है, भीमा कोरेगांव की तरह वहाँ भी उत्सव हो,
इसकी आशा करता हूं। और इसी के साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारत के संपूर्ण बहुजन समाज को, भारतीय लोगों को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, अमोघ विधाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।